पाठ 19 एक कदम स्वच्छता की ओर। पाठ्य पुस्तक झरोखा कक्षा 4। आओ कक्षा को सजाएं। चौथी कक्षा की अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम सब मिलकर अपनी कक्षा के कमरे को सजाएंगे। बच्चों ने अध्यापिका से रंगीन कागज, स्केच पेन, पेन पेंसिल व रंग लिए और काम में जुट गए। सब बहुत उत्साहित थे। सभी ने मिलकर कक्षा को सजाया। सजी हुई कक्षा को देखकर अध्यापिका ने कहा, वाह, दीवारें तो सज गई हैं, लेकिन फर्श पर कचरा बहुत फैल गया है। अब सब मिलकर कागज के टुकड़ों व पेंसिल के छिलकों को एक डिब्बे में और पॉलिथीन, खाली हुए पेन व रंग की खाली शीशियों को दूसरे डिब्बे में डालो। रजनी, मैडम, यह कचरा एक ही डिब्बे में क्यों न डाल दें? अध्यापिका, नहीं, यह कचरा दो तरह का है, कागज, पेंसिल के छिलके आदि एक तरह का और पॉलिथीन, खाली पेन और शीशियां दूसरी तरह का। इसका सही तरीके से निपटान करने के लिए पहले इसे अलग करना जरूरी है। देखो, सोचो और लिखो। अपने आसपास देखो और लिखो कि तुमने किन चीजों को कचरा कहो। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। फटे कागज, फलों के छिलके। चर्चा करो, कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान हो सकते हैं? घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? गांवों तथा शहरों से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? तो बच्चों, आपने चर्चा करनी है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कैसा कैसा कचरा? कचरे के सही निपटान को कचरे का निस्तारण कहते हैं। निस्तारण से पहले कचरे को छांटकर दो तरह के कचरे में अलग करना जरूरी है। गलने वाला कचरा, यह कचरा गलकर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जैसे कागज, फलों व सब्जियों के छिलके, अंडों के खोल, चाय की पत्ती, जंतुओं का मलमूत्र अपशिष्ट, सूखी पत्तियां आदि। ना गलने वाला कचरा, यह कचरा ना गलता है और ना मिट्टी में मिलता है। जैसे प्लास्टिक, लोहा, पॉलिथीन, कांच आदि। छांटो और लिखो। निम्नलिखित कचरे को छांटो और तालिका में सही जगह पर लिखो। बच्चों, आपको यहाँ एक तालिका दी गई है। इसमें तालिका में दो कॉलम बनाए गए हैं, एक गलने वाले कचरे के लिए और एक ना गलने वाले कचरे के लिए। आपको अब कुछ वस्तुओं के नाम दे रखे हैं जो कचरे के रूप में आती है हमारे सामने। तो आपने इनमें से छांटकर इनको सही वर्ग में लिखना है। जो चीज़ें गलने वाले कचरे में आती हैं तो उनको आपने गलने वाले कचरे में लिखना है, और जो ना गलने वाले कचरे में आती हैं तो उनको आपने ना गलने वाले कचरे वाले कॉलम में लिखना है। केले के छिलके गलने वाला कचरा है, तो लिख दें। चिप्स के रैपर ना गलने वाला कचरा है। सूखे पत्ते गलने वाला कचरा है। लोहे के टुकड़े ना गलने वाला कचरा है। इसी तरह से फटा हुआ सूती रुमाल, पॉलिथीन की थैलियां, गत्ते का पुराना डिब्बा, कांच के टुकड़े, इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयां, गोबर। सीखा और अपनाया। छुट्टी के बाद बच्चे आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ देखा। कुछ जानवर उसमें से खाने की चीजें ढूंढ रहे थे। गंदगी के ढेर देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगा। सबने तय किया कि पता करो और लिखो। अपने मोहल्ले में घूमकर पता लगाओ, मोहल्ले में रहने वाले लोग कचरा कहाँ डालते हैं। कचरा बीनने वाले कचरे में से कौन सी चीजें चुनते हैं और क्यों। कचरे को कौन उठाकर ले जाता है। यदि 2-3 दिन तक कचरा ना उठाया जाए तो क्या होगा। घर से निकलने वाला कचरा। रंजीत ने अपनी माँ की सहायता से घर से निकलने वाले कचरे की सूची बनाई। उन्होंने उस कचरे को 3 वर्गों में बांटा। तो बच्चों, आप नीचे तालिका देख रहे हैं। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। वे चीजें जो पशुओं को खिला सकते हैं। दूसरा जो कॉलम है वो है वे चीजें जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है। तीसरा कॉलम है अन्य चीजों के लिए। पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में एक एक उदाहरण भी दिया गया है। पशुओं को खिलाई जाने वाली चीजों में हो सकते हैं आपके फलों के छिलके। दूसरा, दोबारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में सकता है पुराने कपड़े। अन्य चीजें पॉलिथीन। इसी तरह से आपको नीचे कुछ 3 पंक्तियां रिक्त की गई है हर वर्ग के अंदर। ऐसा करो, ऊपर दी गई तालिका में कुछ और चीजें लिखकर उसे पूरा करो। रविवार को रंजीत ने पिताजी के साथ मिलकर अपने घर के स्टोर की साफ सफाई की। उन्होंने स्टोर से बहुत सारा कचरा निकाला, जैसे पुराने अखबार, गत्ते के खाली डिब्बे, लोहा, पॉलिथीन की थैलियां आदि। गत्ते के डिब्बे से उसने अपनी कक्षा के लिए कचरा पात्र बनाया। कुछ सामान
कबाड़ी को बेच दिया। रंजीत, पिताजी, कबाड़ी इस सामान का क्या करेगा? पिताजी, कुछ सामान ऐसा होता है जिसका दोबारा प्रयोग करके कई तरह की वस्तुएं तैयार की जा सकती हैं। चंडीगढ़ में बना रॉक गार्डन ऐसा सामान के सदुपयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। आप देख सकते हैं चित्र में आपको दिखाया गया है एक रद्दी वाला अखबार खरीद रहा है। बाद में मशीनों से इस कागज को गलाकर पल्प बना लिया गया और फिर उस पल्प से मशीनों की सहायता से कागज तैयार कर दिया गया और कागज से फिर वस्तुएं बन गई, जैसे थैला, किताबें, डिब्बा। और फिर जब वो वस्तुएं आपके प्रयोग की नहीं रहती हैं तो फिर आप उसको रद्दी वाले को बेच देते हैं। इसी तरह से कागज का पुनर्चक्रण होता है। अब बताओ, नीचे दिखाई गई गुड़िया किन चीजों से बनी है? बच्चों, रंजीत के पिताजी ने बताया था कि चंडीगढ़ में बना रॉक गार्डन जो है वस्तुओं का दोबारा प्रयोग करके बनाया गया है। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं इनकी जो पोशाकें तैयार की गई हैं ये टूटी हुई चूड़ियों से बनाई गई है। नीचे आपको एक प्रश्न भी दिया है, पुरानी चूड़ियों से तुम सजावट की कौन कौन सी चीजें बना सकते हो, वो आपने बतानी। कहाँ ले जाएं पॉलीथीन? कबाड़ी को सामान बेचने के बाद अब जो कचरा बाकी बचा था उसमें पॉलीथीन की थैलियां थी। रंजीत ने उन्हें कूड़ेदान में फेंकने लगा, लेकिन उसके पिताजी ने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने बताया कि पशु कचरे में से खाने की चीजों के साथ कभी कभी पॉलीथीन की थैलियां भी निकल जाते हैं, जिनसे वे बीमार पड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं। रंजीत, तब तो इन्हें जला देता हूँ। पिताजी, नहीं बेटा, पॉलीथीन को जलाने से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है। रंजीत, इसका मतलब पॉलीथीन को ना जला सकते हैं और ना ही फेंक सकते हैं, तो फिर इसका क्या करें? पिताजी, बेटा, इसका एक ही उपाय है, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बराबर में बॉक्स भी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा हुआ है, यह भी जानो पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से नई उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहते हैं। तो बच्चों, कई बार आपके पास प्रश्न आता है या पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि पुनर्चक्रण किसे कहते हैं, तो आप उसके उत्तर में लिखेंगे, पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से नई उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहते हैं। सोचो और लिखो, पॉलीथीन का कचरा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि नालियों में पॉलीथीन फंस जाए तो क्या होगा? पॉलीथीन बैग के स्थान पर तुम किस चीज का प्रयोग कर सकते हो? कूड़ा करकट क्यों नहीं जलाना चाहिए? आओ ये भी करें। पोस्टर बनाओ। नीचे दिए गए स्थान पर एक रंगीन पोस्टर बनाओ जिसमें पॉलीथीन का प्रयोग ना करने की बात कही गई हो। तो बच्चों, आपने ये जो खाली बॉक्स है इसमें एक पोस्टर तैयार करना है जिसमें आप ये संदेश देंगे कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें, ऐसा करो। तो दूसरा कार्य आपके पास है कि आपने घर में पुराने अखबार के छोटे छोटे जो कागज़ पड़े होते हैं या पुरानी छापी के जो कागज़ हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े करके उसके पानी में भिगो देना है। उसमें मेथी के कुछ दाने भी आपने डाल लेंगे। 4-5 दिन बाद इनमें से पानी को निकाल देना है आपने और फिर इसकी लुगदी बना लेनी है जैसे कि चित्र में दिखाई दे रही है। और इसमें आपने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाकर और फिर इनको आप इस तरह की जैसी चित्र में आपको लुगदी दिखाई दी है इस तरह से आपने लुगदी तैयार करनी है। उसके बाद ग भाग में जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस आकार की वस्तु आपने बनानी है उस आकार वाली वस्तु की पिछली सतह पर आपने कुछ चिकनाई या प्लास्टिक की शीट लगाकर उस पर लुगदी लगाकर उसे एक समान फिर आप फैला देंगे तो आप उसको के लिए घ भाग में सूखने के बाद उसे उतारोगे और रंगों से सजाओ। अब आप आगे देखिए, मिलकर करो। इसमें क्या करना है, आप सफाई का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। कक्षा में बच्चों को समूह में बांटो। मतलब आप अपनी कक्षा के बच्चों को समूह में बांट लेंगे, 4 या 5 बच्चों के समूह बना लेंगे। प्रत्येक समूह 5 दिन तक निम्नलिखित में से किसी एक स्थान की सफाई का निरीक्षण करें, जैसे पानी पीने का स्थान, शौचालय, कक्षा का कमरा और मिड डे मील की जगह। 5 दिन तक का निरीक्षण करना। अपने निरीक्षण के आधार पर दिए गए रिपोर्ट कार्ड को प्रतिदिन भरो। इसके लिए कार्ड में उचित स्थान पर सही या गलत का निशान लगाओ। आप देखिए बराबर में आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिखाया गया है, इसमें निरीक्षण बिंदु दिए गए हैं, क्या जगह साफ है,
सफाई किसने की, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। तो इस तरह से आपने ये पांचों दिन का करना है। समूह 1 के लिए हो गया, समूह 2 के लिए, समूह 3 के लिए, समूह 4 के लिए। जैसे पानी पीने के स्थान पर लग गई ड्यूटी, किसी समूह की शौचालय के लिए लग गई, किसी समूह की कक्षा का कमरा के लिए लग गई और चौथे समूह की मिड डे मील किचन में लग गई। तो वो उन्होंने अपना निरीक्षण करना है और उस निरीक्षण के बाद ये जो सफाई का रिपोर्ट कार्ड है तो भरना है और प्रतिदिन ये कार्य करना है। पहले दिन वाले कॉलम में भरना है, दूसरे दिन वाले कॉलम में दूसरे दिन और तीसरे दिन वाले कॉलम में तीसरे दिन। उसके बाद जैसे आपको ये रिपोर्ट कार्ड दिया गया है कि स्कूल का नाम लिखेंगे आप, निरीक्षण का स्थान जैसे शौचालय, पानी पीने का स्थान या कक्षा का कमरा, निरीक्षण की तिथि, आपने किस तिथि को निरीक्षण प्रारंभ किया। उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2022 को आप निरीक्षण प्रारंभ कर रहे हैं तो 1 जनवरी 2022 को नीचे देखेंगे आप। निरीक्षण के पश्चात प्रत्येक समूह अपनी रिपोर्ट चर्चा हेतु कक्षा में प्रस्तुत करें। यदि कोई स्थान साफ नहीं है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो निरीक्षण के पश्चात जब आपका 5 दिन में निरीक्षण पूरा हो जाएगा तो आप अपनी रिपोर्ट कक्षा में प्रस्तुत करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि जैसे कोई स्थान, जैसे पीने के पानी का स्थान साफ नहीं था तो वो किस कारण से साफ नहीं था, उसके कारणों को आप बताएंगे। तो उस स्थान को कैसे साफ रखा जा सकता है, तो उस स्थान की सफाई कैसे रखी जा सकती है वो भी आप सुझाव देंगे। सफाई न होने पर कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं तो उनके बारे में भी आप बताएंगे। तो इस तरह से आप अपना ये सफाई का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट है चर्चा के लिए वो प्रस्तुत करें। धन्यवाद।